बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। इससे पहले हमने प्रेपोजिशन स्टार्ट की थी। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हमने पढ़ना है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। तो सारी की सारी वही प्रेपोजिशन जो हमने टाइम के हिसाब से इस्तेमाल की थी, अब उनको प्लेस के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं जी। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस तो ऑन, इन और एट को तीन लिख लेते हैं। ऑन, इन और एट, इन तीनों का इस्तेमाल हमने टाइम के हिसाब से पढ़ लिया था। आज हमने पढ़ना है प्लेस के हिसाब से। तो ऑन को प्लेस के हिसाब से कैसे पढ़ना है? जब कोई चीज़ किसी प्लेस के सरफेस के साथ टच हो, ठीक हो गया, सरफेस के साथ टच हो, सरफेस के साथ टच हो तो उसको हम कहते हैं जी ऑन। जैसे मैं अभी एग्जांपल्स लिखूंगा। दूसरी जो लिखते हैं इन, इन जो है वो इनक्लोज्ड सरफेस के लिए लिखते हैं। इनक्लोज्ड सरफेस के लिए, इनक्लोज सरफेस के लिए आ गया। और एट जो है वो सर्टेन पॉइंट के लिए। अभी इनकी मैं एग्जांपल्स लिखूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। सर्टेन पॉइंट के लिए, सर्टेन पॉइंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे अब एक एक ही एग्जांपल लिखता हूँ, आपको पता चल जाएगा। पेन ऑन द टेबल, द पेन, मैं कहता हूँ दिस पेन इज ऑन द टेबल, दिस पेन इज ऑन द टेबल। ऑन द टेबल का मतलब है ये टेबल की सरफेस के साथ टच, ठीक हो गया। फिर कहता हूँ ये सारे की पीछे की वाली चीज़ें यहीं रहने देता हूँ। ऑन द कारपेट, पीछे कोई भी चीज़ हो, ऑन द कारपेट, ऑन द फ्लोर, ऑन द फ्लोर, ऑन द रोड, ऑन द चेयर। चेयर में ये है कि अगर उसके बाजू होंगे, आर्म्स होंगे, तो अगर उसके अंदर आप बैठे हैं, इसके आर्म्स हैं, तो उसको इन द चेयर होगा। अगर आर्म्स के बगैर वाली बाजू चेयर है तो उसको हम कहेंगे कि ऑन द चेयर, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है इन। ये उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इन है, इन का इस्तेमाल हमने कहा जी इनक्लोज्ड सरफेस के लिए करते हैं, जो चीज़ बंद होगी जी। इन जैसे मैं कहता हूँ ये कोई लॉन्ग एरिया ले लें आप, तो उसमें मैं कहता हूँ इन पाकिस्तान, इन पाकिस्तान। पाकिस्तान एक बॉर्डर एरिया है, उसमें ये सारे का सारा पाकिस्तान की जो बाउंड्री हदूद है, बाउंड्री है एक, उस बाउंड्री के अंदर हम रहते हैं। कहते हैं आई लिव्ड इन पाकिस्तान, आई लिव्ड ऑन पाकिस्तान नहीं होगा, ठीक हो गया। आई लिव्ड एट पाकिस्तान नहीं होगा। उसके बाद है जी इन लाहौर, इन लाहौर। और इन जो है वो इंट्री हो जाएगा जी, इन द स्काई हो जाएगा, इन स्काई हो जाएगा। इनमें थोड़ा सा मसला आपको कन्फ्यूजन होगी कि इन ट्री और ऑन ट्री, जो हम कहते हैं द बर्ड्स ऑन द ट्री, ऑन द ट्री नहीं होता, कभी भी इन ट्री होता है। क्योंकि जो बर्ड्स परिंदे हैं तो वो टहनियों के अंदर बैठते हैं, ठीक हो गया। परिंदे हमेशा टहनियों के अंदर बैठते हैं, तो इसलिए जो इन लगता है ट्री के साथ। ऑन द स्काई आसमान के ऊपर कभी नहीं होता। जैसे द बर्ड्स ऑन द स्काई अक्सर पढ़ा जाता है, ये हमेशा गलत होगा, बिल्कुल गलत है। इन स्काई होगा, इन द स्काई होगा, ठीक हो गया। क्योंकि आसमान के ऊपर परिंदे कभी नहीं उड़ते, आसमान के अंदर उड़ते हैं, तो इन द स्काई होगा। और इन द गार्डन लिख सकते हैं आप, इन द पॉकेट लिख सकते हैं। इन गार्डन लिख लेता हूँ, इन द पॉकेट। इन कोई भी इनक्लोज सरफेस के लिए, यानी आप इसको सारे के सारे को इनका इस्तेमाल करेंगे। आगे हमारे पास एट है। एट को सर्टेन पॉइंट के लिए, मसलन मैं कहता हूँ आप किसी जगह पे खड़े हैं, तो उस जगह के बिल्कुल आप ऑन लगाएंगे तो आप उसके सरफेस के ऊपर हैं, इन लगाएंगे तो वो उसके इनक्लोज्ड सरफेस में, इनक्लोज्ड एरिया में। तो आपने लगाना है जी
कोई सर्टन पॉइंट, जैसे मैं कहता हूँ एट आज़ादी चौक, एट आज़ादी चौक, एट आज़ादी चौक। तो एट आज़ादी चौक का मतलब है कि वो आज़ादी चौक के आसपास खड़ा है, ठीक है। जगह का नाम आज़ादी चौक है लेकिन उसके करीब तरीब खड़ा है, उसके ऊपर नहीं खड़ा। अगर हम लिखेंगे ऑन आज़ादी चौक तो आज़ादी चौक तो ज़ाहिर है एक बड़ा सा एरिया होगा, जिस पूरे एरिया को हम आज़ादी चौक का नाम दिए तो उसके ऊपर कभी नहीं हो सकता, वो आपका होगा कि उसके इर्द गिर्द, तो उसको लगेगा एट आज़ादी चौक। मैं कहता हूँ एट रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एट रेलवे स्टेशन, ऑन रेलवे स्टेशन नहीं होगा कभी, एट बस स्टेशन। और कोई और लिख लेते हैं एट द एंट्रेंस, एट द एंट्रेंस, एट द एंट्रेंस, एट द फ्रंट डेस्क, एट द फ्रंट डेस्क, एट द फ्रंट डेस्क, डेस्क के आगे बिल्कुल जो है वो एट द डेस्क का मतलब है कि डेस्क के वो आगे बिल्कुल उसके फ्रंट तो आगे आगे ठीक हो गया, एट जो है किसी सर्टन पॉइंट पे वो आ जाएगा। तो इन, ऑन, इन और एट हमने पढ़ा। ऑन जो है वो सरफेस के ऊपर हो लेकिन उसके साथ टच हो, इन जो है वो इनक्लोज्ड सरफेस हो यानी बंद कोई जगह हो, उसको हम कहते हैं कि उसमें इनका इस्तेमाल करेंगे आप। और एट जो है वो सर्टन पॉइंट के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये थी ये तीन प्रेपोजिशन हमारे इन, ऑन और एट। तो ये तीन चीज़ें आपने याद रखनी है, तो ये आपको कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल ईजी है। कल हम नेक्स्ट प्रेपोजिशंस पढ़ेंगे, इसी तरह 3 4 5 प्रेपोजिशन पढ़ेंगे प्लेस के हिसाब से, ताकि आपको ये थोड़ी जो कॉन्सेप्ट इनका बिल्कुल क्लियर हो जाए। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह।